हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं आपकी दोस्त आरती स्टिच फैशन में आपका स्वागत करती हूं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको कि हम फ्रिल वाली बाजू को कटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए फटाफट सीखते हैं। जो सूट का कपड़ा बचा था मेरा, तो मैंने इसको डबल फोल्ड में किया है और इसको डबल फोल्ड में करने के बाद हम इसको एक साइड से फिर से फोल्ड करेंगे तो हमारा कपड़ा हो जाएगा 4 फोल्ड में। तो आपको ध्यान से देखना है। इस तरह से मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। तो अब ये यहाँ पर 4 फोल्ड में हो गया है। तो यहाँ पर हम एक बार इस तरह से फिर से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पर कितने हो गया, ये 8 फोल्ड में। तो यहाँ पर हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया है। तो अब हम इसमें फ्रिल वाली बाजू की कटिंग करने का सही तरीका बताएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम गोलाई लेंगे। पहले इस कॉर्नर से इस इंची टेप को हम रखेंगे। अगर आपके चेस्ट का साइज़ है 28 से लेकर के 36 इंच तक का, तो आपको यहाँ पर इंची टेप को कैसे रखना है। यहाँ पर आपको 4.5 बाई 4.5 इंच का गोलाई लेना है। और यदि आपका चेस्ट 36 से लेकर के 42 इंच तक का है, तो आपको यहाँ से 5.5 बाई 5.5 इंच का इस तरह से बॉक्स बनाना है। यदि इससे ऊपर का साइज है तो आपको यहाँ से लेंथ बढ़ानी है। इस तरह से इस साइड से नहीं बढ़ानी है, क्योंकि अगर आप इस साइड से लेंथ बढ़ाओगे तो यहाँ पर बाजू की लंबाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह से आर्म होल राउंड की गोलाई ज़रूर नाप करके देखनी है। यदि आप हमारी वीडियो को देख करके फ्रिल वाली बाजू की कटिंग कर रहे हो तो आपका आर्म होल राउंड जो है छोटा पड़ रहा है, तो आपको हम एक तरीका और बताएंगे आर्म होल राउंड को बढ़ाने का। ठीक है, जब हम शुरू में सिलाई करते हैं तो इस तरह से थोड़ी मोटी जो कमियां आती रहती हैं। तो जहाँ पर हमने राउंड दिया था वहाँ से हम इस तरह से लंबाई लेंगे। तो यहाँ पर हमने 6 इंच लिया है, अब हमने लिया है 5.5 इंच। अब यहाँ पर लेंगे हम 5 इंच। अब यहाँ पर हम लेंगे 4.5 इंच और यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच। तो इस तरह से हम बाजू की लेंथ लेंगे। तो अब हम इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। इस तरह से मिलाने के बाद अब हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जब हम सलवार में कलियां जोड़ते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है और वहाँ पर हमें सिलाई कैसे लगानी है। तो हमने यहाँ पर बाजू को इस तरह से कटिंग कर लिया है और यहाँ पर जॉइंट है और मैं इसको जॉइंट को यहाँ पर खोल दे रहे हैं। और हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि यदि आपकी बाजू की लंबाई कम पड़ रही है तो आपको बाजू की लंबाई कैसे बढ़ानी है, तो वो आपको मैं एंड में बताएंगे। तो देखो, यहाँ पर हम 2 लेयर का कपड़ा उठाएंगे और 1 इंच यहाँ पर लंबाई कम करेंगे बाजू की। तो इस तरह से इसकी 1 इंच यहाँ पर हमने लंबाई कम कर दी है। तो अब हम इस छोटे एक लेयर को उठाएंगे और एक बाजू के इस लेयर को इस तरह से उठाएंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे इसको। इस तरह से हम जो छोटी वाली लेयर है वो हम ऊपर की साइड पे रखेंगे। तो इस तरह से हम मिलाने के बाद इन बाजू की जो किनार है वो किनार पर हम पीको करेंगे। पीको करने के बाद हम इस तरह से बाजू को अटैच करेंगे। तो अभी मैं आपको इन बाजुओं को अटैच करके दिखाती हूँ कि ये अटैच करने के बाद कितनी प्यारी लग रही हैं। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि यदि आपका आर्म होल राउंड छोटा पड़ रहा है तो आपको इस तरह से कटिंग करना है। तो मैंने आपको ये ट्रिक वैसे बता दिया है, जैसे आपका साइज़ जो है उसके अकॉर्डिंग अभी आप कटिंग करोगे तो आर्म होल राउंड छोटा नहीं पड़ेगा। तो आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो चलिए, अब इसके आर्म होल राउंड को हम बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम आधा इंच कपड़े को कटिंग करके निकाल देंगे।
तो देखो इस तरह से आर्म होल राउंड जो है, अगर आपका छोटा हो रहा है तो आप इस तरह से कटिंग करें। जब इस तरह से कटिंग करके आप छांट दोगे कपड़े को तो यहाँ पर आर्म होल राउंड जो है बढ़ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मैंने जान करके कटिंग किया था ताकि आपको इस तरह से प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम बाजू जो है सूट में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हम देखो सलवार का जो सिलने का तरीका है वो आपको हम बता देते हैं। तो जब भी आप सलवार यहाँ पर अटैच करते हो तो सबसे पहले आपको हम बताएंगे कि जब आप कली अटैच करते हो, तो जब मोहरी अटैच करते हो यहाँ पर ये वाली सिलाई लगाते हो तो हमेशा ये सिलाई मिला करके लगानी है। और यहाँ पर सिलाई जब आप लगाते हो तो बिल्कुल स्ट्रेट में लगानी है। तो आप देख रहे हैं ध्यान से। तो जैसे कि हमारे पास राधा सिलाई करती है, आप हमारी कंटिन्यू अगर वीडियो देखते हो तो आपको पता चल जाएगा। तो ये राधा ने सिलाई लगाई है सलवार में, मैं उसको ज़्यादातर सलवार वगैरह देती रहती हूँ सिलने के लिए। तो यहाँ पर उनके साथ ये प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देख लें। यहाँ पर देख लें आप कितना भद्दा लग रहा है यहाँ पर इसकी मोहरी। तो यहाँ पर जब भी आप सिलाई लगाते हो बिल्कुल सीधी लगानी है। तो यहाँ पर राधा ने जो सिलाई है वो थोड़ी सी गुलाई में लगा दी है। तो आप बिगनर्स हैं तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि आप हमेशा स्केल से स्ट्रेट लाइन खींच करके ही सिलाई लगाएं। और जब भी आप सलवार की यहाँ पर सिलाई लगाते हो तो कपड़े को खींच करके तब रखना है, क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ पर ओरियम में आता है तो हम उसे खींच कर नहीं सिलते हैं तो यहाँ पर सिलवर्ड्स आने लगते हैं। ओके, तो जब भी आप सलवार में सिलाई लगाती हो तो हमेशा ये वाली सिलाई जो होती है कलियों वाली मिला करके सीधी सिलाई लगाएं। तो हम जो बाजू की अभी कटिंग करके दिखाई थी तो यहाँ पर मैंने बाजुओं में पीको कर ली है। तो अब हम यहाँ पर सूट में बाजू को अटैच कर रहे हैं फ्रेंड्स। और मैं आपको अभी बताने वाले हैं कि जब भी हम सूट में बाजू की अटैच करते हैं तो बाजू की लंबाई कम पड़ जाती है। तो हमें बाजू की लंबाई कैसे बढ़ानी है जिससे बाजू में अच्छा लुक भी आ जाए और बाजू भी बहुत ही अच्छी लगती है लेंथ बढ़ाने के बाद। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम शुरू में जैसे सिलाई सीखते हैं तो हमारे साथ छोटी मोटी कमियां आती रहती हैं। तो आपको मैं वैसे भी बता रही हूँ कि जब हम बाजू की जो कटिंग करते हैं तो कटिंग करने से पहले जब हम निशान लगाते हैं बाजुओं में तो हमें सूट के आर्म होल राउंड को अच्छे से नापना है। नापने के बाद तभी हमें बाजू के आर्म होल राउंड को कटिंग करना है। तो अभी हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हो आप हमारे पास कमेंट करो तो मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगी। तो जैसे आपके साथ अगर ऐसा होता है कि आप सूट की आर्म होल राउंड में जो गुलाई होती है वो ज़्यादा पड़ जाती है, बाजू चुई छोटी पड़ती है, तो अटैच करते वक्त आपको प्रॉब्लम होती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके साथ ज़रूर होता होगा। आप हमारे पास कमेंट करो तो मैं आपके लिए एक वीडियो शेयर करूँगी। ओके, अगर आपने हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से कर दें। आपको कहीं पर भी दिक्कत हो रही है कपड़े सिलने में या कटिंग करने में, आप हमारे पास कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर बाजू की स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब आपको हम दिखाने वाले हैं कि ये स्लीव्स जो सूट में कैसी लग रही हैं। तो यहाँ पर हमने सूट को तैयार कर लिया है। तो क्रीज मैंने काफ़ी अच्छी बिठाई हुई है, इसमें मैंने प्रेस भी कर ली है। तो इस तरह से स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि हम बाजू की लंबाई कैसे बढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पर गाजरी कलर का ये सूट तैयार किया है। तो इसमें बाजू की लंबाई कम पड़ रही थी तो मैंने यहाँ पर पट्टी कटिंग की है लगभग 3.5 इंच की। तो इसमें मैंने अटैच की है और जहाँ पर जॉइंट आ रहा था वहाँ पर हमने समोसा लेस लगा दी है। तो समोसा लेस मैंने कैसी लगाई है ये आप देख लें, क्योंकि ये हमने इस तरह से गुम करके लगाई है, केवल बाहर इसके ट्रायंगल ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो बाजू में लुक भी अच्छा आ गया है और बाजू की लंबाई भी बढ़ गई है।
तो यहाँ पर कोई भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएगा कि यहाँ पर बाजू की लंबाई बढ़ाई गई है कि यहाँ पर डिजाइन में लुक दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों काम हो गए हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम जो सूट है कस्टमर के सिलती हूँ। तो कस्टमर हमारे काफ़ी खुश रहते हैं मेरे से। तो मैंने इस तरह से यहाँ पर जो फ्रंट पल्ला था सूट का सेम इसी तरह का मैंने लुक दिया है उसमें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।